Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rajda Hashmi. I am financial accounting teacher. Today I will teach you bank reconciliation statement. Lecture number 22. Now let's start. Bank statement. What is bank statement? Bank statement is the feature of connection is one's accounting delivery by the bank. Bank statement are looking glass image of our बैंक बुक। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है और बैंक बुक क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बैंक जो स्टेटमेंट होती है, जो हमने बैंक को पैसे जमा करवाए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000, और बैंक रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं 3,000। हमने 30,000 डिलीवर करवाए थे, बैंक को जमा करवाए थे अपने अकाउंट में, लेकिन गलती से बैंक की बुक में लिखे हुए हैं 3,000। तो इन दोनों में फ़र्क जो आ जाता है ना, उसकी वजह से एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए हमारी बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों सेम होने चाहिए। बैंक लायबिलिटी ग्रोथ, इससे जब हम बैंक को पैसे जमा करवा देते हैं तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है। एज द कस्टमर अकाउंट इज़ द लायबिलिटी फॉर द बैंक। हाँ जी, वो बैंक लायबल है हमारे पैसे हमें वापस करने का जब हमें ज़रूरत होगी, बिकॉज इट हैज़ टू पे द इन्वेस्टेड मनी वर्टिबल्स द कस्टमर। सो आवर अकाउंटिंग इज़ इंडोर्स, यानी कि इंक्रीज़ करती है बैंक ऑफ अकाउंट्स को। इसलिए कहते हैं बैंक की स्टेटमेंट और बैंक बुक दोनों सेम होनी चाहिए। द रूल्स दैन द बिकम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से रूल्स होते हैं, वही बात। आ बैलेंस फेवरेबल द कस्टमर इज़ शोन विदाउट ब्रैकेट। जब भी हमारा अकाउंट डेबिट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाख से, तो वो जब हम उसको फेवरेबल तब कहेंगे जब वो लेफ़्ट राइट साइड पे इसको लिखा जाएगा, और जब हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे तो वो होगा क्रेडिट बैलेंस। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है, और उसको हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं। बैंक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? बैंक्स रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन आवर अकाउंट शॉर्ट ऑफ आवर नॉलेज। बैंक रिकॉर्ड्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे अकाउंट में, वो हमें पता होती हैं कि हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस काटे जाते हैं, टैक्सेस भी काटे जाते हैं। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो उसी में से बैंक काट लेता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम सेलिब्रिटीज डिपॉजिट मनी straight in our account that leaks recording in our books। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई सेलिब्रिटी जो अपने डिपॉजिट मनी करवाती है अकाउंट में, और उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है ना, वो लीक हो जाता है किसी भी वजह से। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन सी होती है? A statement called bank reconciliation statement is made that resolves those alterations in bank book and bank book statement that cannot be used to buy an accounting entry at that date on which balances are actually resigned। इसमें ये होता है कि वही बात, बैंक स्टेटमेंट्स और जो बैंक बुक होती है और बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं वो दोनों मैच करनी चाहिए।
अगर वो मैच नहीं कर सकते तो वो एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस जो होगा वो एक्चुअली रिजाइंड होगा, नॉट फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा। अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होते हैं? अ चेक इज इशूड बट इट हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द अकाउंट या बैंक। सच काइंड ऑफ checks are called unpresented checks. When this check is recorded, the bank book is credited with 20 20,200. Therefore, the balance has per bank book is 50,000. Whereas the bank is still showing the balance of 70,200. 50,000 plus 20,200 is equal to 70,200. Debit balance in the bank of accounts, credit balance in the बैंक ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या किया है कि जब बैंक बुक में शो किया है वहाँ पर शो हो रहा है 70,200, लेकिन वो बैंक की बुक में शो हो रहा है 50,000, और जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें शो हो रहा है 70,200। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 20,200 ये रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, ये क्रेडिट बैलेंस शो कर दिया गया है। हालांकि ये क्रेडिट बैलेंस नहीं था, लेकिन गलती से इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया गया है और 50,000 को डेबिट साइड पे, जिसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट में और बुक ऑफ अकाउंट्स में, बुक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो फिर उन दोनों को देखा गया बैलेंसेस को कि ये कैसे गलत हो सकता है, फिर उनको ठीक किया गया। ट्रेडर्स बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट December 31, 2009 रुपीज़। बैलेंस एज पर बैंक बुक डेबिट 1 लाख। अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट 61,000। अनक्रेडिट चेक्स 30,000, 15,800। ये दोनों क्रेडिट बैलेंस है। इन दोनों को जब जमा किया 45,800 आ गया। अब उन्होंने कहा है कि बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है, तो ये हो गया है इन दोनों को जमा करके इन दोनों को लेस करके ये 45,800 को लेस किया 1,61,000 में से, तो हमारे पास ये बैलेंस आया डेबिट बैलेंस। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share our friends